हर साल नया आईफोन, वो भी बगैर लाखों रुपए एक साथ अदा किए। लेकिन कैसे? क्या एप्पल ने महंगा आईफोन खरीदने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया है? एप्पल ने ऐसा क्या नया मंसूबा मुतारिफ करा दिया है जिससे दुनिया भर में बहस छिड़ गई है? क्या सिर्फ चंद डॉलर महाना देकर नया आईफोन, मैकबुक, आईपैड या एप्पल वॉच इस्तेमाल की जा सकती है? लेकिन ठहरिए, क्या किस्तें खत्म होते ही ये डिवाइस आपकी हो जाएगी या फिर वापस भी करनी पड़ेगी? क्या ये वाकई सस्ती डील है या सिर्फ एक ज़हीन कारोबारी मंसूबा? और सबसे अहम सवाल, क्या पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी सहूलत से फायदा उठा सकते हैं? आज की वीडियो में हर सवाल का जवाब देंगे, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में किस्तों पर आईफोन लेने का सबसे महफूज तरीका क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हिरा आरिफ और आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आप भी हर साल नया आईफोन देखकर सिर्फ यही सोचते हैं कि काश इतने पैसे होते कि ये फ़ोन खरीद लेता, तो शायद एप्पल की नई पॉलिसी आपको हैरान कर दे। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में शामिल एप्पल ने एक ऐसा नया मंसूबा मुतारिफ कराया है जो मुस्तकबिल में महंगे स्मार्टफोन खरीदने का तरीका बदल सकता है। पहले अगर आप नया आईफोन लेना चाहते थे तो या तो पूरी रकम अदा करते थे या किस्तों पर खरीदते थे, लेकिन अब एप्पल ने एप्पल अपग्रेड प्लान मुतारिफ करा दिया है, जिसमें आप आईफोन, मैक, आईपैड और एप्पल वॉच को लीज पर हासिल कर सकेंगे। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, यह किस्तों पर खरीदारी नहीं बल्कि लीजिंग है। यानी आप हर माह रकम अदा करेंगे, डिवाइस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुआहदा खत्म होने पर फैसला करना होगा कि डिवाइस वापस करनी है, नई लेनी है या बाकी रकम अदा करके मुस्तकिल अपनी बनानी है। ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा? एप्पल ने ये मंसूबा मालियाती कंपनी कलार्ना के इश्तराक से शुरू किया है। सारिफ एप्पल की वेबसाइट, एप्पल स्टोर ऐप या एप्पल के रिटेल स्टोर से दरखास्त दे सकते हैं। अहलियत जांचने के लिए सिर्फ सॉफ्ट क्रेडिट चेक होगा, जिससे क्रेडिट स्कोर मुतासर नहीं होगा। कितनी किस्त होगी? एप्पल के मुताबिक इब्तदाई महाना अदायगियाँ कुछ इस तरह हैं। आईफोन $17.99 महाना से, एप्पल वॉच $11.99 महाना से, मैक $24.99 महाना से, आईपैड $11.99 महाना से। मुख्तलिफ डिवाइसेस के लिए मुद्दत 12, 24 या 36 माह रखी गई है। किस्तें खत्म होने के बाद क्या होगा? यही वो नुक्ता है जहां ज्यादातर लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। मुआहदा मुकम्मल होने पर आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला, डिवाइस वापस करें और नया मॉडल लेकर नई लीज शुरू करें। दूसरा, बाकी रकम अदा करके डिवाइस हमेशा के लिए अपनी बना लें। तीसरा, डिवाइस वापस करें और मुआहदा खत्म कर दें। यानी हर माह किस्त देने का मतलब ये नहीं कि फ़ोन खुद ब खुद आपकी मलकियत बन जाएगा। अगर आप कोई फैसला नहीं करते तो मुआहदा मजीद 6 माह तक माहाना बुनियाद पर चल सकता है, और इसके बाद भी अगर डिवाइस वापस ना की गई तो एप्पल इजाफी खरीदारी फीस वसूल कर सकता है। क्या एप्पल केयर प्लस भी शामिल होगी? पहले एप्पल केयर प्लस किस्त का हिस्सा होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप इजाफी वारंटी और हादसाती नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो एप्पल केयर प्लस अलग से खरीदनी होगी। पाकिस्तानी भी फ़ायदा उठा सकते हैं? ये सवाल इस वक्त सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। इस वक्त ये प्रोग्राम सिर्फ अमेरिका के सारिफीन के लिए मुतारिफ कराया गया है और इसे कलार्ना के जरिए चलाया जा रहा है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप बराह रास्त इस प्रोग्राम के अहल नहीं हैं। अगर मेरा भाई, दोस्त या रिश्तेदार अमेरिका में रहता हो तो ये सवाल भी बहुत अहम है। अगर कोई पाकिस्तानी कानूनी तौर पर अमेरिका में रहता है, वहाँ का अहल अदायगी का जरिया और मतलूबा शराइत पूरी करता है, तो वो इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकता है। अलबत्ता ये उसकी कानूनी और माली जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मुआहदा उसी के नाम पर होगा। पाकिस्तान में क्या ऐसी सहूलत मौजूद है? अगरचे एप्पल का ये सरकारी प्रोग्राम पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं, लेकिन पाकिस्तान में कई बैंक और बाज़ मोबाइल रिटेलर्स अपनी शराइत के मुताबिक स्मार्टफोन्स किस्तों पर फराहम करते हैं। ताहम उनकी शराइत, मुनाफा, मुद्दत और अहलियत एप्पल के अमरीकी प्रोग्राम से मुख्तलिफ होती है, इसलिए किसी भी मुआहदे से पहले तमाम शराइत ज़रूर पढ़ें। क्या ये वाकई फ़ायदेमंद है? अगर आप हर साल या हर 2 साल बाद नया आईफोन लेना पसंद करते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए आसान साबित हो सकता है, क्योंकि एक साथ बड़ी रकम अदा करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक ही फ़ोन कई साल इस्तेमाल करते हैं तो मुकम्मल खरीदारी बाज़ सूरतों में ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसलिए हमेशा अपनी ज़रूरत और माली सूरत हाल को देख कर ही फैसला करना चाहिए। क्या ये मुस्तकबिल है?
माहिरीन का कहना है कि दुनिया तेजी से ऑनरशिप यानी मुस्तकिल खरीदारी से सब्सक्रिप्शन और लीजिंग की तरफ बढ़ रही है। जिस तरह लोग गाड़ियां, सॉफ्टवेयर और दीगर सर्विसेज सब्सक्रिप्शन पर इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही मुस्तकबिल में स्मार्टफोन्स भी ज्यादातर लीज पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सोचें, एक वक्त था जब फोन सिर्फ कॉल करने के लिए होता था, फिर वो हमारी ज़रूरत बना और अब शायद ऐसा वक्त आ रहा है जब लोग फ़ोन खरीदेंगे नहीं बल्कि हर साल बदलते रहेंगे। लेकिन हर नई सहूलत के पीछे कुछ शराइत भी होती हैं जिन्हें समझे बगैर फैसला करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। टेक्नोलॉजी सिर्फ डिवाइसेस नहीं बदल रही बल्कि उन्हें खरीदने का तरीका भी बदल रही है। शायद आने वाले वर्षों में फ़ोन खरीदना नहीं बल्कि सब्सक्रिप्शन या लीज पर इस्तेमाल करना एक आम रुझान बन जाए। लेकिन हर नई सहूलत के साथ शराइत को समझना भी उतना ही ज़रूरी है ताकि बाद में कोई गैर मुतवक्की खर्च या गलत फहमी ना हो। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की नई टेक्नोलॉजी, एप्पल, एंड्रॉयड और एआई से मुतालिक अहम खबरें आसान जुबान में सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।